नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड की 56 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन ने दिया नए साल का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के बैंक खाते में सोमवार को 25-25 रुपये ट्रांसफर किए हैं। नामकुम के खोजा टोली के ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मैया सम्मान कार्यक्रम में जैसे ही बटन दबाकर मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर किए, महिलाएं खुशी से झूम उठी। सरकार ने झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की 56,61,791 महिलाओं को बैंक अकाउंट में 14,15,44,77,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे हैं। बता दें, हेमंत सोरेन ने कहा है कि महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। इसलिए देश और राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर नहीं की जा सकती है। हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत बनी, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ। झारखंड की महिलाओं में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता है। चीन में फैले वायरस से भारत में 5 संक्रमित, रिम्स में 2 दिन में जांच की सुविधा। चीन में फैले HMPV ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने की है। वहीं तमिलनाडु में 2, गुजरात में भी 1 बच्चे में संक्रमण सामने आया है। इन बच्चों की विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। इधर बढ़ती चिंता के बीच झारखंड में भी HMPV संक्रमण की जाँच की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 से 3 दिन के अंदर रिम्स में जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि जांच किट NIV पुणे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बाजार से भी जांच किट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। MGMCH जमशेदपुर में भी जाँच शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि बेंगलुरु में 3 महीने की एक बच्चे को बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो स्वस्थ होकर घर लौट गई है। वहीं दूसरे बच्चे का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 8 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पुलिस वाहन को उड़ा दिया है। हमले में दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड DRG के 8 जवान शहीद हो गए हैं और वाहन चालक की मृत्यु हो गई। बस्तर IG सुंदर राज पी ने बताया है कि अम्बेली गांव के निकट दोपहर करीब 2:15 बजे यह हमला हुआ है। विस्फोट इतना खतरनाक था कि पुलिस वाहन के परछक्के उड़ गए। वाहन का एक हिस्सा पास के एक पेड़ पर लटका हुआ दिखा। जमीन पर 10 फीट से अधिक गहरा गड्ढा भी हो गया है। अधिकारी ने बताया है कि यह घटना तब हुई जब DRG के जवान नक्सल विरोधी अभियान के बाद वापस लौट रहे थे। घटनास्थल पर अतिरिक्त बल भेजा गया है और शवों को बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि DRG राज्य पुलिस की एक इकाई है। ज़्यादातर स्थानीय आदिवासियों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को इसमें भर्ती किया जाता है। मैया सम्मान योजना से नारी की पूजा। मंत्री वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि यह दिन नारियों की आराधना का दिन है। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी सरकार ने आधी आबादी को ध्यान में रखकर कोई योजना चलाई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा है कि पूर्व की सरकार में 2017-18 में जेंडर बजट के तहत 6,000 करोड़ रुपए से महिला उत्थान की घोषणा हुई। वह 6,000 करोड़ रुपए कहाँ है? इसी तरह PM उज्ज्वला योजना में बांटे गए 38 लाख गैस का चूल्हा आज किस स्थिति में है? वित्त मंत्री ने अभी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को चरितार्थ किया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मैया सम्मान योजना से उन्होंने नारी की पूजा की है। भाजपा नेताओं के मुंह में तो राम है, लेकिन सही मायने में झारखंड की धरती में देवी देवताओं की स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे झारखंड की धरती पर हम धर्म के देवता स्थापित होंगे। चीन में फैला वायरस जानलेवा नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी। कर्नाटक के बेंगलुरु में HMPV के 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा सजग है। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि HMPV जानलेवा नहीं है, लेकिन लोग मास्क पहने। उन्होंने कहा है कि रिम्स में बेहतर इलाज की तैयारी है, जांच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मशीन है, किट का इंतजार है, किट मिलते ही जांच शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि किट NIV पुणे के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए NIV पुणे को लेटर भेज दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल ने एचएमपीवी राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। झारखंड के 15 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट। राज्य के 15 जिले मंगलवार को घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ के अलावा सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। मौसम में यह असर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। बताया गया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान में बन रहा है। यहाँ से 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा से ठंडी हवा चल रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य में मौसम शुष्क रहा। कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा देखा गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में दर्ज किया गया है। डीजीपी के उपस्थित नहीं होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की पीठ में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का बकाया एरियर नहीं देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान डीजीपी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अदालत के आदेश को हल्के में नहीं लिया जाए। अदालत ने मामले में अब डीजी होमगार्ड को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुई। बता दें, पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड जवानों को बढ़े वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के समान होमगार्ड जवानों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देते हुए 2 माह में एरियर का भी भुगतान करने का निर्देश दिया था। झारखंड बीजेपी 11 से चलाएगी संविधान गौरव अभियान। भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बताया है कि पार्टी 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी। प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का उन्हें प्रदेश संयोजक बनाया गया है। प्रदेश मंत्री नंद प्रसाद और वरिष्ठ नेता राकेश भास्कर सह संयोजक बनाए गए हैं। बावरी ने कहा है कि अभियान में बाबा साहेब के साथ कांग्रेस के छल को लेकर जिला मंडल तक आम जनता को जागरूक किया जाएगा। वहीं इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार मंडल, राफिया नाज भी उपस्थित रहे। बावरी ने कहा है कि संविधान निर्माण के समय की सभी घटनाओं की जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि संविधान निर्माण के समय कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण पर जोर दिया था, लेकिन बाबा साहेब ने प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया। राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबाद में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दूसरे दिन सोमवार को झारखंड के खाते में 2 स्वर्ण पदक आए हैं। 400 मीटर दौड़ में सांकेत मिंज और हाई जंप में प्रीति लकड़ा ने राज्य को स्वर्णिम सफलता दिलाई है। बता दें, 400 मीटर दौड़ सांकेत मिंज ने 47.57 सेकेंड में पूरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 47.62 सेकेंड में दौड़ पूरी करते हुए रजत पदक कर्नाटक के सैयद साबिन ने प्राप्त किया। वहीं 48.04 सेकेंड के साथ पंजाब के हरजोत सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया है। बालिकाओं के हाई जंप में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने 5.56 मीटर छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इग्नू के जनवरी सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पेश किए जाने वाले 313 शैक्षणिक कार्यक्रमों और ऑनलाइन मोड में 42 कार्यक्रमों के लिए जनवरी 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश पत्र प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न विषयों के मास्टर, बैचलर, पीजी डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट और पीएचडी के लिए प्रवेश खुले हैं। बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बैचलर डिग्री प्रोग्राम सीबीएसई के साथ साथ 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रेमवर्क के तहत उपलब्ध है। सीबीएस के तहत पेश किए जाने वाले बैचलर डिग्री प्रोग्राम क्रेडिट वेजेट के साथ 3 वर्ष की अवधि के हैं। वायरस को लेकर राज्य सरकारें सतर्क। देश में एचएमपी वायरस के दस्तक के बाद अलग अलग राज्य सतर्क हो गए हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों ने अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दे दिया है।
बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पताल तैयार रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को रोज 3 अस्पतालों का दौरा करने और उसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। जरूरी दवाओं, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर यूनिट को अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड को विकसित राज्य बनाने का जिम्मा महिलाओं के कंधे पर सीएम हेमंत। नामकुम के खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित मैया सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत रौड़े मन के जोहार के साथ की है। उन्होंने राज्य भर से आई लाखों महिलाओं को नए साल की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला और पुरुष एक हल के 2 बैल होते हैं, जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। सीएम ने कहा है कि हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। महिलाओं के लिए योजना बहुत बनी, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ। वहीं हेमंत सोरेन ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आपने विगत चुनाव में कमाल कर दिया है। आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमने वादा किया था कि राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। उनके सपनों को पूरा करने में हम मदद करेंगे। आपको स्वावलंबी बनाने का भी हमने संकल्प लिया था। पलामू में पांडे गिरोह के 2 अपराधियों की हत्या। पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में शनिवार की रात पांडे गिरोह के 2 अपराधियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक दोनों अपराधियों की पहचान पांडे गिरोह के दीपक शाह उर्फ ढोला और भारत पांडे उर्फ भरत सिंह के रूप में हुई है। वहीं गिरोह के 2 सदस्य अंशु सिंह और महावीर सिंह जख्मी बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर एसपी रिश्मा रमेशन, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, सदर पाटन, चैनपुर, सतबरवा समेत कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंची है। सत्ता प्राप्ति का प्रपंच था 450 रुपये में सिलेंडर का वादा। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए मरांडी ने लिखा है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे केवल सत्ता हासिल करने का साधन बनकर रह गए तो यह न केवल जनादेश का अपमान है बल्कि जनता के भरोसे के साथ छल भी है। जब इंडी गठबंधन ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर और 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, तब जनता ने इसे अपने भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा था। उन्होंने कहा है कि अब जब हेमंत सरकार ने इस वादों को पूरा करने की मांग की जा रही है तो मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण बहाने गढ़ने में व्यस्त हैं। हेमंत सरकार का रवैया यह केवल जनादेश का अपमान नहीं बल्कि नवनिर्वाचित विधायकों को भी उपहास का पात्र बन रही है। जनता समझ चुकी है कि 5 लाख सालाना नौकरी के जुमले की तरह 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक प्रपंच था। सीएम हेमंत को ईडी का समन मामले में सुनवाई 20 जनवरी को। ईडी के कंप्लेन केस से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस की सुनवाई रांची के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में अब 20 जनवरी को होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इस केस में नई तारीख दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी द्वारा दर्ज शिकायत वाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 25 नवंबर को खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें राहत मिली हुई है और हाई कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी के आदेश पर रोक लगा दी है। जमशेदपुर में धूमधाम से मना गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिहाड़ा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का 358वां जन्म दिहाड़ा जमशेदपुर में सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर टेलको गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकला, जो साक्षी गुरुद्वारा परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। पंज प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साक्षी गुरुद्वारा परिसर पहुंचने पर नगर कीर्तन में शामिल पालकी साहब का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। वहीं नगर कीर्तन टेलको, तार कंपनी, टिन प्लेट, गोलमुरी, आरडी टाटा, गोलचक्कर एवं हावड़ा ब्रिज होते हुए साक्षी गुरुद्वारा पहुंचा। इसमें श्रद्धालुओं ने बसंती, नीले दस्तार और ओढ़नी धारण कर पालकी साहब का स्वागत किया है। झारखंड के लड़कों से आगे निकली लड़कियां। झारखंड के स्कूलों में अगली कक्षाओं में प्रमोशन में लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे हैं। लड़कों की अपेक्षा अगली कक्षाओं में प्रमोशन की दर लड़कियों में अधिक है। इसका अच्छा परिणाम समान कक्षाओं में बने रहने या ड्रॉप आउट में भी दिख रहा है। लड़कियों में ड्रॉप आउट की समस्या अधिक रही है, लेकिन अब लड़कों की तुलना में लड़कियों में यह दर कम हो रही है। इससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूनिफाइड
डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE डेटा के अनुसार 2023-24 की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। अगली कक्षाओं में प्रमोशन की बात करें तो सभी कक्षाओं में लड़कियां आगे हैं। जैक बोर्ड 10वीं 12वीं का मॉडल पेपर जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। मॉडल प्रश्न पत्रों का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के स्वरूप को समझने में मदद करना है। इन पेपरों के माध्यम से छात्र यह जान सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनकी तैयारी के लिए उसी अनुसार योजना बना सकते हैं। मॉडल पेपर हल करना न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग को भी बेहतर बनाना है। वहीं ये मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए PDF प्रारूप में भी उपलब्ध है, जिन्हें छात्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।